प्रिया पटेल के बीच टिकटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। मामला कहां अटका है जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी ने अनुप्रिया पटेल से खास बातचीत देखी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, आप लोग एनडीए के पुराने सहयोगी रहे हैं, 2022 का चुनाव बहुत करीब है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर अब तक कोई स्थिति साफ नहीं है। क्यों इतनी लंबी चर्चा हो रही है? चर्चा तो लंबी होगी क्योंकि एक एक सीट पर जब हम डिस्कशन करेंगे और हर सीट के सारे पहलुओं को देखेंगे तो इसमें समय लगता ही है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और हमारे साथ एक नए सहयोगी भी इस बार जुड़े हैं, हमारे निषाद पार्टी भी साथ में है, तो हर सीट के डायनामिक्स भी बदलते हैं, इसलिए चर्चा में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अब वो अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है और बस एक आध दिन का मसला और है। क्या कितनी डिमांड है आपकी? क्या क्योंकि आप कहते हैं 11% जो है वो कुर्मी वोट हैं, तो उस आधार पर आपकी 36 सीटों की डिमांड है, ऐसा मुझे जानकारी है। क्या 36 सीटें मिलने की उम्मीद है आपको? देखिए, ऐसा है, आंकड़ों के संबंध में मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी कोई संख्या दी है, तो कहाँ से ये मैजिकल आंकड़े निकल के आ रहे हैं इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगी। इतना ज़रूर कहूँगी कि हमारी पार्टी पिछड़ा वर्ग के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, दलित आदिवासी जो समाज का हाशिए पर पड़ा हुआ तबका है, उसके लिए संघर्ष करती आई है। और उत्तर प्रदेश में संगठन का विस्तार हो, पार्टी का विस्तार हो, हमारी एक बेहतर उपस्थिति हो, ये हर पार्टी चाहती भी है। हम सीटों पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत जल्दी आंकड़ा भी बताएंगे। ये बात सामने आ रही कि जब यूपी सरकार के कुछ मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ये जब पिछड़ी जाति के नेता हैं, ये टूटकर समाजवादी पार्टी में चले गए। इसके बाद में जो मौजूदा एनडीए के गठबंधन है, आप अपना दल हैं, निषाद पार्टी हैं, इनकी बार्गेनिंग बढ़ गई, ये ज़्यादा सीटों की डिमांड करने लगे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे जैसी पार्टियाँ जो ज़मीन पर काम करती हैं, उनके लिए अक्सर इस तरीके की बातें कही जाती हैं जो मुझे बहुत अरुचिकर लगती हैं, क्योंकि हमारा अपना आम जनमानस के बीच में संघर्ष है, हमारी अपनी ताकत है। और बड़ी पार्टियां और छोटी पार्टियां जब साथ में आती हैं तभी कोई सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलता है। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई है, तो निश्चित रूप से दोनों दलों की अपनी ताकत है। और रही बात बार्गेनिंग जैसा शब्द हमारे डिक्शनरी में तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम एक एक सीट पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं और हम दोनों ही पार्टियों ने तय किया है कि विनेबिलिटी ही हमारे सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन का आधार है। जहां हम लड़के जीत सकते हैं वहां हम लड़ेंगे, जहां हमारा सहयोगी दल लड़के जीत सकता है वहां वो लड़ेगा। किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग की कोई कमी नहीं है। आपकी साथी सांसद हैं संघमित्रा मौर्य, उन्होंने अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग पर सवाल खड़े किए, कटाक्ष किए। ये कहा कि जब दूसरे परिवार की, दूसरे दल की बहू आती है तो उसका स्वागत होता है, और जब एक बेटी का पिता दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उस बेटी पर सवाल खड़े होते हैं। इसको आप किस तरह से लेती हैं? क्या प्रतिक्रिया है? मैं उनके अपने व्यक्तिगत विचारों पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहती हूँ। कोई भी लोकतंत्र के अंदर किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन करने के लिए स्वतंत्र है, और जहाँ तक पार्टी अगर किसी व्यक्ति को लेना चाहती है और कोई व्यक्ति इच्छुक है ज्वाइन करने का, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया मुझे देने की आवश्यकता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।